बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को फात सजाद का सलाम। मैं हूं फात सजाद और आप देख रहे हैं इंसाफ पाकिस्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इस वक्त स्टेट मूवमेंट के सिलसिले में जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों और मुख्तलिफ शहरों में जो है वो जारी, और खास करके वजीर आला सुहेल आफरीदी ने जब से हल्फ उठाया है, सबसे अच्छी बात तो यह है कि फिलहाल अभी तक उन्होंने साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर की तरह कोई ऐसी बड़क नहीं मारी है और ना ही कोई ऐसा दावा किया है कि मैं 3 माह में खान को निकलवा लूंगा। लेकिन हकीकी मानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है वो सुहेल आफरीदी को जो कोशिशें हैं या जो वो कर रहे हैं और उससे वो खुश नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सुहेल खान आफरीदी जो है वो काफी अरसे बाद जो है वो पहले शेर अफजल मरवत की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक जान आई थी, लेकिन अब जो है वो सुहेल खान आफरीदी की सूरत में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई जो है वो जान मिल रही है, एक नई रूह जो है सुहेल आफरीदी की शक्ल में मिल रही है। सबसे पहले स्टेट मूवमेंट के सिलसिले में खान साहब के हुक्म पर सुहेल आफरीदी लाहौर पहुंचे। लाहौर के स्टेट मूवमेंट में उन्होंने तकरीबन 2 से 3 रोज का लाहौर का दौरा किया और उसके बाद लिबर्टी में उन्होंने जलसा करना था, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो पंजाब हुकूमत ने जो है वो जलसे की इजाजत तो नहीं दी है, लेकिन प्रोटोकॉल मुकम्मल तौर पर दिया गया था सुहेल आफरीदी को। लाहौर स्टेट मूवमेंट के बाद सुहेल खान आफरीदी जो है वो कराची पहुंचे। कराची में जो कुछ हुआ वो भी आप सबने देखा। कराची हैदराबाद के जो है वो तमाम स्टेट मूवमेंट के बाद अब जो है वो कल 17 जनवरी बरोज़े हफ्ता सुहेल खान आफरीदी जो है वो हरीपुर से लेकर एबटाबाद और फिर मानसहरा तक के इन 3 इजला में जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में जो है वो जाएंगे और जगह जगह जाकर वो कन्वेंशन से खिताब करेंगे। अब चूंकि लाहौर में उनको जो चीजें फेस करनी पड़ी हैं, ये जो चीजें उनको कराची में फेस करनी पड़ी हैं, वो अब उनको हजारा में नहीं करनी पड़ेंगी। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त उनकी अपनी गवर्नमेंट है और अब सिर्फ उन पर है कि वो अपनी गवर्नमेंट में अवाम को निकालने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते। चूंकि हालिया हरीपुर का जो इलेक्शन था वो भी आपने देखा। अब ये उमर अयूब साहब पर है कि कल जो है वो हरीपुर की आवाम को निकालने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। अब उमर अयूब साहब के अगर वोट्स की तादाद देखें, लाख वोट से ज्यादा उनको पड़े, तो इस अगर पैरामीटर में हम देखें तो हरीपुर में जो है वो कल फिर ठीक ठाक आवाम निकलनी चाहिए। और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद है जहां पर एमपीएस और एमएनएस तमाम जो है वो पीटीआई के हैं। अली खान जदून मुश्ताकानी का वो हल्का है और कल जो है वो उसके बाद जो है वो अगले दिन एबटाबाद में जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट होनी है। और फिर उसके बाद बारी आ जाती है डिस्ट्रिक्ट मानसहरा की। डिस्ट्रिक्ट मानसहरा इस वक्त जो है वो काफी नजरों में इस वजह से भी है कि बड़े ही बोल्ड स्पीकर हैं और इमरान खान साहब के सच्चे साथियों में से एक साथी समझे जाने वाले बाबर सलीम खान सवाती साहब का वो जिला है, वहां से वो एमपीए मुंतखब हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट मानसहरा से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 एमपीएस हैं। तो फिर ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मानसहरा में जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो बड़ी कामयाब होगी। और सबसे बड़ी बात, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम सवाती का वो हल्का भी है। और अब मानसहरा की थोड़ा सा, चूंकि हमारा बैकग्राउंड, हम खुद मानसहरा से हैं, तो मानसहरा की जो तहसीलें हैं और मानसहरा की जो सिचुएशन है जरा इस पर जो है थोड़ी रोशनी डालते हैं। मानसहरा शहर की अगर बात करें, शहर में जो है वो एक तो मेन सिटी में बाबर खान का जो हुजरा है और उसी के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वहां पर जो मेन जो इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वहां पर जो हुजरे में जो है वो उन्होंने एक इंसाफ सेक्रेटेरिएट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया हुआ है। वो बड़ा जो है वो तारीखी सेक्रेटेरिएट है। आपको याद होगा 26 नवंबर को अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जब इस्लामाबाद से भागे थे तो वो जो है वो मानसहरा जो है वो इंसाफ सेक्रेटेरिएट हुजरा बाबर सलीम सवाती के हुजरे में ही आकर पहुंचे थे। तो सुहेल आफरीदी ने भी फिर वहां जाना है और वहां से जो है वो डिस्ट्रिक्ट मानसहरा की जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करना है। अब मानसहरा की सिचुएशन यह है, मानसहरा शहर की अगर मैं बात करूं तो शहर से आवाम निकालने में वो काफी हद तक कामयाब होंगे। उसकी वजह यह है कि स्पीकर साहब ने एक तो मानसहरा की आवाम के काफी ज्यादा काम भी किए हैं और दूसरी सबसे मेन बात मानसहरा के लिए सबसे बड़े एजाज की बात है कि उनके हल्के का स्पीकर है वो चीफ मिनिस्टर को लेकर अपने डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं और चीफ मिनिस्टर के दौरे से अब मानसहरा की आवाम कोई बड़ा ऐलान जो है वो मुतवक्के है कि कोई बड़ा ऐलान भी करेंगे और मानसहरा की आवाम को कुछ देकर जाएंगे। अब उसके बाद मानसहरा की जो तहसीलें हैं वो, मैं अगर बफा की बात करूं तो शकूर खान लुघमानी काफी हद तक लगता है कि अवाम निकालने में कामयाब हो सकते हैं, इकराम गाजी की भी। लेकिन मैं अगर अपनी तहसील बालाकोट की बात करूं तो पिछले काफी अरसे से जो है वो तहसील बालाकोट में कारकुनान के आपस के जो जाती इख्तलाफात हैं वही खत्म नहीं हो पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि काफी अरसे से कोई ऐसी जो है वो सरगर्मी नजर नहीं आई है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बाहर निकाला जाए। और एक और बात, मैं चूंकि बैकग्राउंड आपको बता दूं, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिस्ट्रिक्ट मानसहरा में बड़ा कवर किया है, तो अमूमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट मानसहरा की जितनी भी तहसीलें हैं उनमें एक इशू यह है कि वहां पर मिसाल के तौर पर अगर जो है वो सलीम इमरान सवाती साहब जो कि साबिक उम्मीदवार हैं NH 14 से, अगर वो किसी कारकुन को या वो लोगों को कॉल करके बुलाते हैं
तो खफकी आ जाती है बालाकोट के एमपीए साहब की, खफकी आ जाती है इकराम गाजी साहब की, खफकी आ जाती है बाबर खान साहब की तरफ से, कमाल साहब की तरफ से, कि कारकुनों को कि आप हमारी तरफ क्यों नहीं आए, आप उस तरफ क्यों गए हैं। क्योंकि ये चीजें मैंने खुद देखी हैं, अभी वो मानेंगे तो नहीं, लेकिन ये चीजें तो हमने खुद देखी हुई है कि कितने लोग हैं। शबीर शाह साहब ने तो ये अपने कन्वेंशन में खुद कहा था कि हम जब सलीम इमरान सऊदी साहब के हुजरे पे आते हैं और इधर से रैली में, इनकी रैली में शामिल होकर जाते हैं, तो लोहमानी साहब का गिला आ जाता है कि आप मेरी तरफ नहीं आए। अब जब आप उनकी तरफ जाते हैं तो इधर से गिला आ जाता है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, आप एक पार्टी है, एक ही जमात है, एक ही जमात एक ही लीडर के पीछे हैं, तो फिर इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लीडर कौन से जो है वो लीडर की रैली में लोग ज्यादा आ रहे हैं और आप किस रैली में आ रहे हैं। बस आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप जिस कॉल के लिए, जिस कॉज के लिए निकले, आप उस पर पहुंचे। इसका तो आपके साथ मकसद ही नहीं है कि आप किसके पीछे आ रहे हैं या किस एमपीए के पीछे आ रहे हैं, आप तो अपने लीडर के पीछे जा रहे हैं। तो फिर आपको एमपीएस एमएनएस देखने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पिछली बार की तरह इस बार जो है वो नाउमीद नहीं करेगी अपने वजीर आला को। और देखते हैं कल क्या होता है। कल बल्कि परसों के बाद जो है वो मानसहरा पहुंचेगी, जो कि पहले हरिपुर और एबटाबाद को कवर करना है। 17 जनवरी को हरिपुर ता मानसहरा के इलाकों में जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट होगी। फिर 26 जनवरी ता हफ्ता पिशावर, मुशहरा, मर्दान, सवाबी। 24 नवंबर को जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में सुहेल खान अफरीदी अपनी टीम के हमारा 26 जनवरी को पिशावर, मुशहरा और मर्दान, सवाबी जाएंगे। उसके बाद 25 जनवरी अतवार के रोज मेंगोरा ता तेमुरगरा, ये जितने भी सवात का इलाका है, ये 25 जनवरी को कवर किया जाएगा। तमाम पार्टी विंग्स और कारकुनान फौरी मुतहरक हों, ये अभी हदायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही 8 फरवरी को जो है वो तारीखी पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। अब ये वाजे नहीं हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल होगी या सिर्फ केपीके में। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में पहिया जाम हड़ताल की कॉल देती है तो आई थिंक ये केपीके में हड़ताल करवाने में कामयाब हो जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर वो पूरे पाकिस्तान की कॉल दें, वहां पर जरूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त जो पोजीशन, जिस पोजीशन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है, जिस तरह हमने कराची में सुहेल अफरीदी का इस्तकबाल देखा और जलसे में अवाम के एक हुजूम देखा, फिर लाहौर में उनके इस्तकबाल देखे और लाहौर में जिस तरह अवाम निकली, हालांकि इतनी सख्तियों के बावजूद लाहौर में अवाम निकली, इस सबको देखते हुए पूरे पाकिस्तान में वो पहिए जाम हड़ताल करवाने में कामयाब हो सकते हैं। बट द थिंग इज दिस कि जब आप पूरे पाकिस्तान में आपके खिलाफ वफाक आपके खिलाफ है, सूबों की हुकूमत आपके खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट सरेआम आपके खिलाफ आ चुकी है, तो फिर जो है वो पूरे मुल्क में तो पहिए जाम हड़ताल करवाने में इस स्टेज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं हो सकती है। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप पहिए जाम हड़ताल 8 फरवरी को करवाते हैं तो हो सकता है कि उसमें आप कामयाब हो जाएं। लेट्स सी स्ट्रीट मूवमेंट का क्या नतीजा निकलता है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर देखने में आ रहा है और क्या फ्यूचर में होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। कल के ब्लॉग में मिलेंगे और फिर बताएंगे आपको कि हरिपुर स्ट्रीट मूवमेंट का क्या नतीजा निकले। तब तक के लिए फहद सजाद को इजाजत दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी अल्लाह नेगहबान।